हैप्पी बर्थडे यातिका। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेल अभी मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि रात मेरे को हो गया था फीवर और कबीर की आ रही है रोने की आवाज़। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, नहीं करती तो एक्चुअली मैंने उसको बोला कि मैंने कहा संडे वनडे वीडियोस देख लो वरना मैं मैम को फ़ोन कर दूंगी, तो वो इसीलिए रोने लगा कि मैम को प्लीज़ मत फ़ोन करो। अरे सुबह सुबह पता नहीं वो क्या लगा के बैठ जाता है और पिज़्ज़ा मेकिंग एंड ऑल सुन सुन के कान पक चुके हैं हम लोगों के। तो मौसम अच्छा हो रहा है, विक्रांत आज घर से काम कर रहे हैं। वेल मैंने तो उन्हें बोला था कि आप ऑफ ले लो क्योंकि बार बार बोलना और फ़ोन वगैरह अटेंड करना तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ उनके टीथ में, बट वो तो वो हैं, वो तो छुट्टी बिल्कुल भी नहीं लेते। मतलब जो लोग हमें बहुत कहते हैं ना, जो विक्रांत को बहुत पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि विक्रांत अपने ऑफिस की छुट्टी नहीं लेते, कुछ भी हो जाए, नॉट इवन बर्थडेज, नॉट इवन एनिवर्सरी, एनी फेस्टिवल, नो। मतलब अगर बहुत अर्जेंट ना हो तो वो छुट्टी नहीं लेते। जैसे कबीर का बर्थडे था, उन्होंने तब भी छुट्टी नहीं ली थी। तो ही इज़ रियली, मतलब कहते हैं ना, अपने काम को लेकर वो बहुत डेडिकेटेड हैं और उनका डेडिकेशन मिलाना बहुत मुश्किल है, तो वो वाली चीज़ है विच इज़ गुड। बट मुझे कभी कभी लगता है कि यार अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वो चीज़ अगर बढ़ सकती है तो यू हैव टू टेक रेस्ट ना फॉर एटलीस्ट फॉर वन डे। बट ठीक है, चलो होपफुल वो काम कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि सुबह से कॉल्स आ रही हैं, तो वो ठीक रहें और जल्दी से रिकवर हो जाएं, दैट ऑल आई विश। तो बस अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है क्योंकि टाइम हो रहा है 11:30 का। तो आप सोचोगे कि तो कबीर की क्लास का क्या हुआ। सो आज है कबीर की छुट्टी। रात ही लेट नाइट मैसेज आया था कि आज कबीर की छुट्टी है ड्यू टू सम मे बी सम फेस्टिवल इन हैदराबाद, उसकी वजह से आज कबीर की छुट्टी है। तो मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, लेकिन उठना तो सुबह ही था क्योंकि विक्रांत ने ऑफिस के लिए बैठना था। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, बहुत लाइट ब्रेकफास्ट किया, सिर्फ ब्रेड बटर वाला ब्रेकफास्ट किया। तो अब भी उनको बोला था कि 24 आवर्स के बाद आप कुछ खा सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो अभी मैं बनाऊँगी आज आलू की सब्ज़ी एंड चपाती। शायद धूप आ रही है, आ तो गई है। वेल एक स्वीट मैसेज मुझे अपनी फ्रेंड के लिए देना था, फ्रेंड की बेटी के लिए देना था। उसका आज है 4th बर्थडे, यातिका। तो हैप्पी बर्थडे यातिका एंड लव यू एंजल। बहुत सारी विशेज़ आज के दिन के लिए और मम्मी पापा को भी बहुत बहुत मुबारक हो आज का बर्थडे। सो यातिका जो है मेरी फ्रेंड कामना, जो मेरी बचपन की फ्रेंड है, मतलब हम चड्डी बड्डी टाइप्स फ्रेंड हैं, नर्सरी से हम लोग साथ में हैं। इवन मेरा नाम पूजा है, उसका भी घर का नाम पूजा है और हम लोग के मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी एक ही दिन आती है, तो हम लोग इतने से मिला रहे हैं। तो वो मेरी बिल्कुल बचपन की फ्रेंड है जो आज भी मेरे साथ है। तो आज उसकी बेटी का है बर्थडे, तो हमारी सबकी तरफ से और कबीर की तरफ से उसको बहुत बहुत ज़्यादा कहते हैं ना शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, और उसके मम्मी पापा को भी। सो हैप्पी बर्थडे यातिका, लव यू, मासी लव्स यू। हम लोगों का बात वगैरह हो गया है और अब फाइनली मेरे कर्ल्स चले गए हैं। बट मैं सेटिस्फाइड थी अपनी कटिंग से। मतलब मैंने सिंपल हल्का सा यू कराया था, मैं बहुत जल्दी अपने बाल किसी को देती नहीं हूँ, बट मुझे अच्छा लगा। और अब टाइम हो रहा है 1:15 जो कि है लंच का टाइम। तो मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ अपने लंच की। वेल पता नहीं, मैंने मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने ये भाजी वाली सब्ज़ी शायद किसी ना किसी ब्लॉग में ज़रूर दिखाई है, शायद दिखाई है, बट कोई नहीं, आज फिर दिखा लेते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट मुझे लगता है कि हर किचन में होना चाहिए क्योंकि मैंने तो अपने घर में हर किसी को ये बोलिए कि दिला के रखा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो मम्मी के यहाँ हो, चाहे ये मेरे यहाँ हो। तो ये तो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है एक, सीरियसली। मतलब इससे खाना बनाना इतना इजी हो जाता है ना, मतलब हर किसी के किचन में ये होना बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं चीज़ें। सब फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पे मेरा कैमरा सेट है। सो आई गेस यहाँ पे हो गया है ऑयल गरम। तो ये हम डालेंगे गैस और जीरे के साथ ही थोड़ी सी हींग। देखिए फटाफट से टमाटरों ने गलना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ मसाले, मिर्च, धनिया एंड हल्दी पाउडर। सब्जी ने देखो कितना अच्छा ऑयल छोड़ दिया है, कलर भी कितना अच्छा आ गया। हाँ
इसमें मैं की इंग्रेडिएंट जो मैं डालती हूँ वो डालूंगी, वो है पाव भाजी मसाला। वो मैं ऐड करूँगी 1/2 स्पून एंड देन उसके बाद मैं आलू ऐड करूँगी। ये कुछ इस तरीके की दिख रही है और इसको थोड़ा सा हम बॉईल आने देंगे। ये अपने आप ही जो आलू है और ये सारी चीज़ें हैं वो मर्ज हो जाएंगी। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक साइड में चपाती फटाफट से, क्योंकि अंदर ये बहुत ज़ोर की भूख। वेल खाना हो गया है, हम लोगों का लंच हो चुका है और अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि विक्रांत के लिए आई थी। तो वैसे जनरली अब मैं आइसक्रीम्स रखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं रख के भूल जाती हूँ अपनी आइसक्रीम। तो बट विक्रांत के लिए आई थी क्योंकि उनके टीथ के लिए डॉक्टर ने बोला था। तो ठीक है, बहती गंगा में हमने भी हाथ धो लिए, तो वो वाला काम है। बट अभी मैंने बाहर कपड़े सुखाए हैं और बारिश होने लगी है। मतलब विक्रांत भी देख रहे हैं कि अब भागम दौड़ी अच्छी होने वाली है। बट मैंने कहा अभी 2 मिनट्स और वेट करती हूँ। अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो मैं फटाफट से उतार के फिर अंदर डालूँगी। आज कितनी दिनों के बाद मेरा बेड वो खाली हुआ है, अब फिर जाने वाला है। और काफ़ी अच्छी धूप निकली थी, तभी मैंने मशीन लगाई थी कि चलो आज जो है टाल सारे धुल जाएंगे। बट मानसून तो मानसून है। तो अभी विक्रांत कर रहे हैं घर से काम और उनको थोड़ा बेटर लग रहा है, काफ़ी बेटर है मतलब। और डॉक्टर का भी कॉल आया था उनके पास कि आप कैसे हो सर्जरी में, आपको मतलब बाद में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो वो सारी बातें भी हुई और उन्होंने बहुत अच्छे से एक फ़ीडबैक भी लिया, विच इज़ रियली नाइस। और बस अभी हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और फिर देखती हूँ अगर भागना पड़ा तो फिर भागते हैं, फिर कपड़ों को अंदर शिफ्ट करते हैं। इतना सा ठंडा है, गिराना नहीं लेकिन स्लो ओके। कैसा है यम्मी? अभी आप ब्लॉग नहीं कर रहे हो? पूरा सेटअप हो चुका है। ओके, पहले आइसक्रीम खा लेते हैं फिर करेंगे, है ना? पहले आइसक्रीम खा के चलो, गुड बॉय। ओके। तो उसको याद आ गया कि मैं भी ब्लॉग कर रहा था, तो बट अभी मैंने उसको बोला पहले आराम से आइसक्रीम खा लो अपनी और उसके बाद फिर और काम करना। पता है मैं वैक्सिंग कराती हूँ और मेरी इतनी जगह पे जल जाता है ना, ये देखो ऐसा पता नहीं कहाँ कहाँ जला है वैक्सिंग कराते हुए। और ये हर बार ही होता है, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, अगर हल्की सी भी गर्म वैक्स लग जाए तो बस वहाँ से स्किन गई। यहाँ पे हुआ है, मतलब मेरे को इस समय 4-5 जगह मेरी स्किन निकली हुई है, बस क्या ही कहें। तो चलिए अब मैं आइसक्रीम खाती हूँ कि वो हो गई है, दूध बन गया है और उसको खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेल अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 5 और 5:30, लेट मी चेक, इतना ही हो रहा होगा। तो मुझे अभी थोड़ा सा ना काम करना है। 5 या इट्स 5 o'clock और मुझे ना अभी थोड़ा सा काम ये करना था कि एक्चुअली मेरा थोड़ा बहुत अभी सामान रहता है जो किचन का मुझे टिकाना है। और मेन है मेरा ये रस का पैकेट जो मैं अभी लेकर आई थी सैटरडे। तो क्योंकि मैंने ये खोल लिया है, मुझे ये डर रहता है, मुझे रात में भी सपने आते हैं कि इसमें चींटियाँ चढ़ गई हैं तो मुझे अभी इसको सेटल डाउन करने में इसको ना एक बड़ा सा डब्बा निकालती हूँ जिसमें मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको ना क्लिप नहीं लगा के रख सकती। वेल मैं चार्जर साथ लेके घूम रही हूँ क्योंकि मुझे चार्ज पे लगाना है फ़ोन, क्लिप नहीं लगा सकती क्योंकि ये इस तरीके से फट गया है। तो मुझे इसे किसी बड़े से डब्बे में रखना होगा। तो पहले मैं डब्बा ढूंढती हूँ और फिर मैं इसको उसमें रखती हूँ। वेट वेल मुझे एक नया बॉक्स का ये पूरा डब्बा मिल गया। एक्चुअली मैं ऐसे कंटेनर्स ना ला के रखती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अगर जो भी पुराना हो जाता है तो मैं उसको निकाल देती हूँ और फिर इनको यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। तो मेरे पास ये ऑलरेडी, उसको झाड़ना पड़ेगा, ऑलरेडी एक पड़ा हुआ था तो इसमें तो आ जाने चाहिए। लेट्स ट्राई। सेट है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है और इसके अंदर एक और है। तो मैं ये लाके रखती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे कभी ना कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि इसको इसके अंदर टिकाने की कोशिश करूँ। हमें यहाँ पे एक अभी नई बेकरी मिली है फाइनली यार, उसका जो केक है ना
फ्रूट केक, वो तो इतना यम है और इतना फ्रेश कि हमने एक ही बारी में पूरा डब्बा ख़त्म कर दिया था। वो बहुत ही यम है। मैं इसे धीरे धीरे इस तरीके से लगाऊंगी। ये वी आर सक्सेस और हमारा सारा का सारा सामान इसमें आ गया। बहुत अच्छी क्वालिटी के कंटेनर्स हैं यार ये। मेरे पास काफ़ी सारे हैं अलग अलग कलर्स में, ग्रीन ऐसे करके काफ़ी सारे हैं। ये तो एक सॉर्ट आउट हो गया। तो अभी मुझे ना इधर से दालें वगैरह भी कुछ सॉर्ट आउट करनी है, तो मैं सोच रही हूँ वो भी कर लूँ। थोड़ी सी एडिटिंग करी है, फिर थोड़ी देर में एडिटिंग करूँगी। तो पहले मैं थोड़ा वो सब सॉर्ट आउट करती हूँ और फिर मिलती हूँ। वेल ये तो बहुत अच्छे से सीरियसली कहते हैं ना बन गया है मेरा। ग्रेट सक्सेस। एक्चुअली जिस बेकरी की मैं बात कर रही थी ना, तो उससे हम काफ़ी सारी ये सब लेकर आए थे, स्नैक्स वगैरह, फ़ैन एंड दिस रस एंड केक तो हम खा चुके हैं। और ये मट्ठी तो अभी मुझे एक्चुअली ये तो पैकेट में है, ये तो डब्बे में है, तो मुझे इसके साथ कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको मुझे देखना पड़ेगा, इसको मेरे को देखना पड़ेगा मैं इसको कैसे रख सकती हूँ, क्योंकि ये डब्बे वाला नहीं है, पैकिंग वाला है। इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसे ना आ नहीं रहे थे, तो मैं ना इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके लगा रही हूँ ताकि ये सारे आ जाएं इसमें। टेक्निक काम आ रही है। गुड गुड पूजा, वेरी गुड। ये चला गया सारा ये भी पैक हो गया। उफ, मुझे रात में नींद अच्छी आएगी अब। यस। सो फाइनली मेरी ये भी यहाँ पे भी सेटल हो गई है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया है और मेरी पैंट्री भी सेटल हो गई है। अगर मैं दिखाऊँ तो दिस इज़ माई पैंट्री। तो यहाँ पे भी प्रॉपर सेट हो चुका है सारा सामान। और अभी बस ये रहता है मैगी का स्लॉट, ये रखना है एंड सम सूप्स, ये सब रखना है। तो इसको और करती हूँ। सो यहाँ मैं अब बनाने जा रही हूँ ये पापड़ी, जो मैंने बोला था कि मैं बेकरी से लेकर आई हूँ। तो उसके अंदर मैं डालूँगी अपनी आलू की सब्ज़ी। तो ये हो जाएगी पापड़ी चाट। कितना पसीना आ गया। तो ये मेरे घर में सबको पसंद आता है इस तरीके से मट्ठी आलू खाना। और मतलब एक तरीके की पापड़ी चाट जो बाज़ार में मिलती है ना, तो वो कचौड़ी चाट एंड पापड़ी चाट तो ऐसे बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ये, सॉरी बॉयज़ के लिए। ये दरवाज़ा टी कर रहा है हॉरर मूवी की तरह। सो गाइस, सारा काम करने के बाद मैंने बात लिया, क्योंकि पूरा पसीना पसीना हो गई थी मैं वहाँ पर। और सो अब इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। एक्चुअली मैं उसकी एंडिंग करना भूल ही गई थी, तो अब इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और हाँ, कमेंट भी करके बताइएगा कि जो मैंने आपको एक वो चॉपर दिखाया था कि वो आपको यूज़फुल लगा या नहीं लगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।